प्रेम मंदिर रोड की सड़क को लेकर के बहुत सारे विषय उठे कि आखिर सड़क क्यों बनाई जा रही है, लेकिन उस विषय को लेकर के भी तो आपको बोलना चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताइए अखिलेश जी, उस विषय को लेके पूरा शहर बोल रहा है, उस विषय में खाली सचिन गुप्ता का बोलना क्या इतना इम्पोर्टेंट हो गया आप शहर के लिए कि अगर सचिन गुप्ता बोलेगा रामनगर की तरह तभी उस पर कार्य होंगे? बात कर रहा हूँ प्रेम मंदिर की सड़क की और आपने जिक्र कर दिया रामनगर की। मतलब आप एक जगह की तो बात आपने की नहीं, दूसरा मुद्दा आपने खोल दिया। देखिए अखिलेश जी, मुद्दे दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। मुद्दे दोनों एक साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि दोनों जगह जनप्रतिनिधि जो हैं वो बीजेपी के हैं, चाहे वो आपके विधायक प्रदीप बत्रा जी हो, चाहे वो आपके मेयर हो। तो क्या लग रहा है कि नगर निगम व्यापार कर रहा है? मैं बिल्कुल इस बात पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस वक्त नगर निगम जो है वो किसी भी हालत में किसी व्यापारी से कम नहीं नज़र आ रहा है। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूँ हरिद्वार जिले के रुड़की विधानसभा क्षेत्र में। रुड़की विधानसभा क्षेत्र बहुत गर्म सा होने लगा है और जब चुनाव आते हैं तो नेता बाहर आकर के अलग अलग एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं। और इस विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है क्या, कार्यक्रम किया क्यों जा रहा है, ये समझने वाली बात है। आप देख सकते हैं बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि महानगर कांग्रेस कमेटी रुड़की आपका हार्दिक स्वागत करती है। एक बात मुझे जानना है, आप ये बताइए, ये हार्दिक स्वागत करती है होता है या करता है होता, मैं ये जानना चाहता हूं। हार्दिक स्वागत करती है कांग्रेस कमेटी स्वागत करेगी जी। देखिए, आप इस डेफिनेशंस को समझते रहिएगा। फिलहाल आप इस वहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सभी लोग आज सम्मानित कार्यक्रम रखे हैं। जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो सैनिक है, सैनिक के परिवारों को सम्मानित करने का काम इस वक्त किया जा रहा है। तो मैं ये सवाल जरूर बनता है कि आखिर इस वक्त ये कार्यक्रम करने का मतलब क्या है। हमारे साथ हैं सचिन गुप्ता जी, तो सवाल जरूर बनेगा। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि ये कार्यक्रम कराने का सबसे पहले उद्देश्य क्या है? देखिए, इस कार्यक्रम को उद्देश्य ये है मेन महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा और हमारे द्वारा कि जो इंदिरा गांधी जी अपने विचार इस दुनिया में छोड़ गई हैं, हम उन विचारों को आगे बढ़ाएं, उनके छोड़े हुए कामों को पूरा करें। यही हमारी आज की जो है कार्यक्रम की मेन उद्देश्य है। सम्मानित सिर्फ सैनिक के परिवारों का ही किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने सम्मानित जो है सैनिक परिवारों के साथ साथ जो हमारे पंजाब मतलब जो बैंकों के कर्मचारी हैं उन्हें भी किया, हमने मातृशक्ति को भी किया, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, हमने सभी को सम्मानित किया है। केवल और केवल हमने जो है सैनिकों के लिए नहीं, सभी के लिए सम्मान समारोह रखा। एक बात कही जाती है जबकि जब चुनाव आता है तो ऐसे फंक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, तो इसका संबंध सिर्फ चुनाव से है या चुनाव के बाद भी महानगर कांग्रेस कमेटी इस तरीके के कार्यक्रम करती रहेगी? देखिए अखिलेश जी, आपने ये जो सवाल किया बहुत बढ़िया सवाल किया। आपको याद होगा चुनाव अब आ रहे हैं, हमने 3 महीने पहले भी एक ऐसा ही कार्यक्रम रखा था जिसमें लोगों को सम्मान किया था। यह कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा और हमारे द्वारा लगातार चलते रहते हैं। हम इन कार्यक्रमों को कभी नहीं रोकते और अगले 5 साल में भी आप कई सारे कार्यक्रम देखेंगे। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं सचिन गुप्ता कि कांग्रेस द्वारा और हमारे द्वारा ये कार्यक्रम लगातार चलेंगे। मैं आपसे आपसे व्यक्तिगत सवाल ही करूंगा, इसके बाद मैं पॉलिटिकल सवाल तो करूंगा ही, मेरी आदत है। तो सवाल ये कि एक तो जैसे आपके जो ट्रेजेडी हुई अपने परिवार में, पिताजी का देहांत हुआ, इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आपने कम करनी शुरू कर दी। तो बहुत से लोग तो जब कोई पॉलिटिकल व्यक्ति होता है, मैं ये समझता हूँ कि वो एक्सटेम्पोर होकर के काम करता रहता है बेसिकली। देखिए अखिलेश जी, ये कहना गलत है कि पॉलिटिशियन जो होता है वो पॉलिटिशियन ही होता है। वो एक व्यक्ति होता है, समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। हमारे बाबूजी गुजरे हैं 10 अक्टूबर को। आपको समझना चाहिए, हमारे हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से हमारे यहाँ 13वीं होती है,
उस 13 दिन में हम अपने घर में रह के लोगों के जो हमारी संवेदना होती है वो हमें प्रकट करने आते हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं। तो 13 दिन मैं घर से नहीं निकल सकता था और घर से कहीं बाहर भी नहीं जा सकता, और मैं रीति रिवाजों को पूरी तरह मानता हूँ। जो हमारे हिंदू रीति रिवाज कहते हैं, मैंने 13 दिन पूरा पालन किया, उन्हें नियम और कायदे से पालन किया है। अब हमारे यहाँ महीने का होता है, वो आपको भी पता है, एक महीना हम मनाते हैं, 30 दिन का होता है। वो हमारा 9 तारीख को पूरा होगा अगले महीने में। उस 9 तारीख तक मैं किसी भी कार्यक्रम में जो किसी के यहाँ शादी ब्याह है या किसी के यहाँ मुहूर्त है उसमें नहीं जा सकता। तो इस वजह से मैं थोड़ा कार्यक्रम से हूँ। लेकिन कांग्रेस के द्वारा जितने भी कार्यक्रम रखे गए हैं, चाहे वो गोविंद कुंजवाल जी का रखा गया हो, चाहे वो जो है हमारे आज का कार्यक्रम रखा गया हो, तो मैं सारे कार्यक्रमों में आ रहा हूँ, उसमें अपनी प्रस्तुति भी दे रहा हूँ, उसमें मैं अपना समय भी दे रहा हूँ। लेकिन मैं किसी के कार्यक्रम जो मांगलिक कार्यक्रम है उनसे दूरी बना के रखे हुए हूँ। ये अच्छी बात है कि हिंदू रीति रिवाजों को आप पालन करते हैं और उस रिवाजों में कहीं ना कहीं यही संस्कार, यही संस्कृति झलकती है। अभी कुछ समय पहले प्रेम मंदिर रोड की सड़क को लेकर के बहुत सारे विषय उठे कि आखिर सड़क क्यों बनाई जा रही है, लेकिन उस विषय को लेकर के भी तो आपको बोलना चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताइए अखिलेश जी, उस विषय को लेके पूरा शहर बोल रहा है, उस विषय में खाली सचिन गुप्ता का बोलना क्या इतना इम्पोर्टेंट हो गया आप शहर के लिए कि अगर सचिन गुप्ता बोलेगा रामनगर की तरह तभी उस पर कार्य होंगे? आपको क्या लगता है कि हर जगह जो है सचिन गुप्ता को एग्रेसिव होकर बताना चाहिए कि हाँ वो उनके साथ खड़ा है? आज रुड़की शहर की जनता जो है वो ये जानती है कि अगर कहीं पे भी कोई चीज़ गलत होगी या किसी के साथ गलत होगा तो वहाँ सचिन गुप्ता उनके साथ मौजूद है और हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। इस विषय में पहले ही आप लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा और बाकी जनप्रतिनिधियों द्वारा जो है उस सड़क को लेकर हंगामा हो चुका है। जो सड़क आज रुक भी गई है उसका श्रेय आप सब मीडिया वालों पे है, और ख़ासतौर से आप पे, आपने आधी रात को जाके जो है उसे दिखाया, मैं इसका श्रेय वाकई आपको देता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसमें मुझे बोलने की ज़रूरत महसूस होगी तो मैं बिल्कुल आगे आऊँगा और आप लोगों के साथ खड़े होकर उसका पूरी तरह विरोध करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ प्रेम मंदिर की सड़क की और आपने जिक्र कर दिया रामनगर की। मतलब आप एक जगह की तो बात आपने की नहीं, दूसरा मुद्दा आपने खोल दिया। देखिए अखिलेश जी, मुद्दे दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। मुद्दे दोनों एक साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि दोनों जगह जनप्रतिनिधि जो हैं वो बीजेपी के हैं। चाहे वो आपके विधायक प्रदीप बत्रा जी हो, चाहे वो आपके मेयर हो, तो दोनों पर जनप्रतिनिधि बीजेपी के हैं। बीजेपी के कार्यकाल की दोनों ही समस्याएं हैं और बीजेपी के कार्यकाल की ही ये समस्याएं चल रही हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता ही आगे बढ़ के कह रहे हैं जी ये मसला हम सुलझाएंगे। अभी का आप कह रहे हैं, फिर मैं तीसरा मुद्दा इसमें करूंगा, जोड़ूंगा, तो आप कहेंगे सचिन जी तीसरा मुद्दा जोड़ दिया। अभी वेंडरो का मुद्दा आपका चल रहा है। वेंडरो का मुद्दा क्यों चल रहा है भाई? जनप्रतिनिधि कौन है आपके जनप्रतिनिधि दोनों ही बीजेपी के हैं, चाहे विधायक हों प्रदीप बत्रा जी, चाहे आपके मेयर साहब हों। सरकार किसकी चल रही है? बीजेपी की चल रही है इस वक्त, उत्तराखंड में भी और केंद्र में भी। फिर कैसे एक अफसर जो हैं वो अपने ऊपर ब्लेम ना लगाते हुए और अधिकारियों का पीछे हटाते हुए और सिर्फ जनप्रतिनिधियों पे कह रहे हैं कि इन्होंने वेंडर जोन बना दिए। वेंडर जोन बनाई क्यों? वेंडर जोन अगर बनाया गया था, अच्छाई के लिए बनाया गया था, तो आप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं दे रहे? आप उनसे क्यों कह रहे हैं कि हमें जो है इसकी कीमत चाहिए? आप उनसे मासिक वो लीजिए उसका, जो आप उन्हें जगह दे रहे हैं मासिक ही तो लेंगे, लेकिन बना के तो आप ही देंगे। आप बनाने के भी पैसे ले रहे हैं, उसके बाद जो है आप उनसे मासिक किराया भी बांध रहे हैं। वो बेचारा कार्य कहाँ करेगा? आपको क्या लग रहा है कि नगर निगम व्यापार कर रहा है? मैं बिल्कुल इस बात पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस वक्त नगर निगम जो है वो किसी भी हालत में किसी व्यापारी से कम नहीं नज़र आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है, एक व्यापारी जब अपनी दुकान देता है वो दुकान बना के देता है तब उसका किराया लेता है, और आपकी नगर निगम तो किराया मतलब ना कुछ बना के दे रही है, ना कुछ बनाने के भी पैसे ले रही है और साथ में किराया भी लेना चाहती है। तो व्यापारी नहीं हुई तो और क्या हुई भाई? ये नगर निगम के व्यापार को बाद में समझेंगे। सचिन गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार हैं रुड़की विधानसभा क्षेत्र से। इनकी बातें आपने सुनी। सोचिए आप, रामनगर का विषय है, प्रेम मंदिर की सड़क को लेकर के एसएनए साहब ने भी जो रिप्लाई किया था वो भी आपने देखा। लेकिन उसके बाद एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर वेंडर जोन को लेकर के एक वहां भी कहीं ना कहीं अगेंस्ट लोग उतर रहे हैं। तो नगर निगम के खिलाफ इतने लोग अगर अगेंस्ट उतर रहे हैं, विधायक के खिलाफ अगर लोग अगेंस्ट उतर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी फेल होने जा रही है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब आप दीजिए। कांग्रेस के नेताओं से बात करूंगा तो वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है। लेकिन आप क्या सोचते हैं खासतौर पर इन दोनों विषय को लेकर के कि रुड़की विधानसभा और साथ में रुड़की नगर निगम का जो कार्य क्षेत्र है, कार्य करने का तौर तरीका है, इस विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए और आपके यहाँ जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप कमेंट सेक्शन में दिखाइए। वहां पहुंच करके हम जरूर
लोगों तक आपकी बात पहुंचाएंगे। ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जिसको हम लेकर के बार बार चर्चाएं करते रहेंगे और भी हम लोगों से जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि महानगर कांग्रेस कमेटी का पूरा कार्यक्रम है, तो और भी कांग्रेस कार्यकर्ता जो होंगे उनसे हम चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर उनके मन में बीजेपी को लेकर के, विधायक को लेकर के और मेयर को लेकर के क्या थॉट है। तब तक के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद आपका।